हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज फिर ब्रजेश सर अपने YouTube चैनल SN एकेडमी में आज आप लोगों को दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज फिर हम आज आप लोगों के सामने निर्देशांक ज्यामिति जो क्लास 10th का चैप्टर है, इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चनों को आज आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं और इन क्वेश्चनों को आज हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। इसके बाद जो है उसके सूत्र के आधार पर इन क्वेश्चनों को हम आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आप लोग लग जाइए हमारे जवानों, यूपी बोर्ड के जवानों की सामने बोर्ड की परीक्षाएं आ रही हैं और उनको बोर्ड में अच्छे मार्क्स अगर आपको गेन करने हैं तो आपको अभी से लगना पड़ेगा। और हम भी चल रहे हैं अपने निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चनों को लेकर, आप लोगों को एकदम अच्छे सरल तरीके से आप लोग बताएंगे कि कैसे सॉल्व होता है और कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता क्या है। दो बिंदु पहले हम लेते हैं, जैसे बात की जाए अगर एक बिंदु आपका एमएसए ए हो गया, आपका एक बिंदु आपका पी हो गया, दूसरा बिंदु क्या हो गया, क्यू हो गया। मान लीजिए इनके बीच की दूरी क्या हो गई, डी मान लेते हैं। बीच की दूरी क्या मानते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, दूरी होती है। तो P का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं भैया, P का कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 होगा और Q का कोऑर्डिनेट कितना होगा भैया, x2 कामा y2 होगा। ठीक, एक बिंदु क्या हुआ आपका P हुआ, दूसरा बिंदु क्या हुआ आपका Q हुआ। तो इनके बीच की जो दूरी का सूत्र होता है भैया, D बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इन्हीं सूत्र पर आपके जो छोटे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हीं क्वेश्चनों को इसी सूत्र के आधार पर हम सॉल्व करते हैं। आप लोग एकदम अच्छे तरीके से देखिए। अगर कहीं पर कोई दिक्कत अगर आपको आती है तो हमारा जो चैनल है SN एकेडमी में, उसके कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करिए, हम आपका जरूर साथ देंगे कहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन यहां पे दिया है बाबू कि 2 कामा क्या दिया आपका 3 दिया है और दूसरा क्या दिया आपका 4 कामा 1 दिए हैं। क्या दिया, 4 कामा 1 दिया है। पहले इनका कोऑर्डिनेट का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। जो पहला पॉइंट होता है इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, x1 कहेंगे, दूसरे क्या कहेंगे y1 कहेंगे, अगले क्या होगा ये x2 और क्या हो जाएगा y2। अब दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी का सूत्र होता है d बराबर क्या होता है आपका x2 माइनस क्या होता है बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस कितना होगा आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से इसकी वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। इसका मान रखिए आप लोग, x2 का मान कितना है आपका 4 है, 4 माइनस x1 का मान कितना है आपका 2 का स्क्वायर। फिर बीच में किसका साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। y2 की वैल्यू कितना आपका 1 है और y1 का मान है -3 का होल स्क्वायर। यहां से बेटा d बराबर निकालेंगे। अब पहले तो 4 माइनस 2 में 4 माइनस 2 घटाएंगे, कितना आएगा आपका 2 आएगा। कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, बीच में फिर क्या होगा प्लस का साइन होगा। 1 में -3 घटाएंगे, कितना आएगा -2 आएगा, क्योंकि चिन्ह किसका होगा बेटा, बड़े का होगा आपका, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर यहां पर क्या करेंगे, d बराबर 2 का वर्ग कर दीजिए, 2 दूनी 4, कभी बच्चे कितना आ जाएगा आपका 2 दूनी 4, ये भी कितना आ जाएगा आपका 2 दूनी 4। ठीक, फिर दोनों का ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 4 8, अंडर रूट 8 आ गया। इसका थोड़ा सा स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं हम लोग। अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। इसके बाद जोड़े में जो होता है, जो जोड़ा होता है उसको क्या करते हैं करनी से बाहर कर देते हैं, और जिसका जोड़ा नहीं बनता है तो मजबूर है, वो कहाँ रहेगा बाबू, करनी के अंदर रहेगा। कहाँ रहेगा, करनी के अंदर रहेगा। क्या आ गया आपका 2 अंडर रूट 2 आ गया। सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया कि नहीं सॉल्व हो गया, एकदम आसानी से। पहले हमने फार्मूले को यहां पर रखा, इसके बाद वैल्यू को पुटअप किया, इसके बाद आसानी से कैलकुलेशन किया और आराम से दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आया, कितना आया 2 अंडर रूट 2
इकाई, क्या लिखेंगे बाबू, 2√2 इकाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2√2 इकाई लिखेंगे। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, इसको आप लोग आराम से देख लीजिए और इसके बाद हम इसको इरेज करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ फिर हम मूव करते हैं। इसी तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया आपका, -5 कामा कितना है बाबू, 7 है, और अगले कितना है, -1 कामा 3 है। पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा भैया, x1 होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट कितना होगा, y1 होगा, ये क्या होगा आपका x2 होगा, ये क्या होगा आपका y2 होगा। फिर d बराबर फार्मूले पे रख देते हैं भैया, x2 की वैल्यू कितना आपका -1 और x1 का मान कितना है माइनस माइनस कितना हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर, प्लस बीच में किसका साइन आएगा, यहां से प्लस का साइन। फिर y2 की वैल्यू कितना आपका 3 है, फिर y1 का मान कितना है -7 का होल स्क्वायर। फिर यहां से देखो, देखते रहिए आप, फिर यहां से कितना होगा -1 में से 5 घटेगा कितना होगा 4 आएगा, चिन्ह किसका होगा बड़े का होगा बेटा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा 4 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका है 7 बड़ा है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर। यहां से d बराबर कितना हो जाएगा, इसका वर्ग कर दो बेटा, कभी लोग ऐसे गुणा कर लेते हैं 4 दूनी 8, गलत हो जाएगा। 4 का गुणा 2 बार करो, 4 चौक 16, फिर 4 का गुणा 2 बार 4 चौक 16, 16 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा √32 आ जाएगा, कितना आ जाएगा √32। इसका छोटा फैक्टर हम लोग कर लेते हैं बेटा, 32 को तोड़ दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब इसका जोड़ा बनाते हैं दोनों का, जिसका जोड़ा बनेगा वो क्या निकल जाएगा बेटा, वो कड़ी से बाहर आ जाएगा, इसका भी जोड़ा बना कड़ी से बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा कहाँ रहेगा कड़ी के अंदर रहेगा, वो मजबूर है बेटा, उसका जोड़ा नहीं है, वो जोड़े की तलाश कर रहा है, वो कहाँ रहेगा कड़ी के अंदर आ जाएगा। इसका मल्टीपल कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4√2 इकाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया 4√2 इकाई आ जाएगा। देख लीजिए आराम सिंपल तरीके से, एकदम आसानी से सॉल्व हुआ है क्वेश्चन। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे एसएन एकेडमी यूट्यूब चैनल में कमेंट बॉक्स में जाकर आप जरूर कमेंट करिए, हम आपका साथ जरूर देंगे बच्चा। आप लोग ऐसे लगे रहिए, बस बहुत टॉप करा देंगे हमारा वादा है, लेकिन आप लोग साथ तो दीजिए एक बार। ये क्वेश्चन आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इसके बाद इसको हम क्या करते हैं बेटा इरेज करते हैं, फिर हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो इस भाग का दिया है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का, इसको आसानी तरीके से आप लोग निकाल सकते हो भैया। मिटा रहे हैं इसको। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है ऑलरेडी, इसको देख, a कामा b, अगले कोऑर्डिनेट क्या है -a कामा कितना है -b। पहले कोऑर्डिनेट का निर्धारण करते हैं बाबू, इसका कितना होगा आपका x1 होगा, दूसरा क्या होगा आपका y1 होगा, अगला क्या होगा आपका x2 होगा, ये क्या होगा आपका y2 होगा। फिर फार्मूला क्या होता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का, d बराबर क्या होता है भैया x2 - x1 का होल स्क्वायर, बीच में किसका साइन आएगा प्लस का साइन आएगा, y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले पे इस कोऑर्डिनेट को उठा के इसी पे रख दो आराम से, इसके बाद सिंपल तरीके से सॉल्व कर लो आराम से। क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो आपके हाथ में होगा। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं भैया। यहाँ पर d बराबर क्या होगा, फार्मूला तो यही होता है ना भैया, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस कितना होगा आपका y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन रखने की कोशिश मत करिए, क्वेश्चन आप लगाते रहिए और उसको बार बार क्वेश्चन को फार्मूले लिखते रहिए, क्वेश्चन क्या बोलते हैं फार्मूला ऑटोमेटिक आपको तैयार हो जाएगा। तो रखिए फिर यहाँ पर x2 वैल्यू कितना दिया भैया -a दिया है, कितना दिया है -a, बीच में क्या भैया माइनस का साइन दिया है, -x1 का मान कितना है a का होल स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना बेटा। बीच में क्या लगाएंगे प्लस का साइन लगाएंगे, बीच में क्या लगाएंगे प्लस का साइन लगाएंगे। y2 की वैल्यू कितना दिया भैया -b दे रखा है, और y1 का मान कितना दिया आपका b दिया है, ओनली b दिया है, तो माइनस कितना हो जाएगा b का होल स्क्वायर। अब b बराबर यहां पर सेम साइन क्या होते हैं आपस में जुड़ते हैं, माइनस से जवाब किस में होगा माइनस में होगा, कितना हो जाएगा आपका -2a का होल स्क्वायर। अगले में क्या होगा, इसमें भी क्या है
सेम साइन है, माइनस बी दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, -2b। कितना होगा रंजीत जी, -2b होगा। तो इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका, -2b का होल स्क्वायर। फिर इसका वर्ग करिए भैया, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपका 4b स्क्वायर। कितना हो जाएगा आपका 4b स्क्वायर। फिर क्या करते हैं बेटा, करने से क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। दोनों में क्या दिख रहा है, दोनों में 4 कॉमन दिख रहा है ना। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो। कॉमन का मतलब क्या होगा, जो दोनों में होगा। 4 यहां पर दिख रहा है, 4 यहां पर भी दिख रहा है, और ये आपके क्या है, दोनों अलग अलग है। इसमें क्या करेंगे, 4 को बाहर कर देते हैं। जब 4 आपका बाहर हो जाएगा बच्चा, क्या बचेगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर रूट निकालते हैं बेटा, जरा 4 का फैक्टर कर दो, 2 गुणे 2 कर देंगे। इसका फैक्टर नहीं होगा, इसको ऑलरेडी ऐसे ही राइट कर लेंगे। अब जिसका जोड़ा बनता है वो क्या करेगा, 2 से जोड़ा बनेगा क्या करेगा, कंडी से बाहर हो जाएगा। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो कहां रहेगा, कंडी के अंदर रहेगा। कंडी से बाहर निकाल देते हैं बच्चा, 2 निकल जाएगी और इसका आंसर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आगे क्या लगा देते हैं बेटा, इकाई लगा देते हैं। काली क्या लगा देते हैं, इकाई लगा देते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो फार्मूला जो स्टार्ट होता है आपका, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है, इसी फार्मूले पर इन्हीं 3 क्वेश्चनों को लेकर आज हम आपको एकदम सरल तरीके से बताए हैं। आप लोग ऐसे लगे रहिए, और भी क्वेश्चन आपके साथ ऐसे छोटे छोटे कंटेंट जो है लेकर आते रहेंगे, और आपको बोर्ड में एकदम महारत हासिल कर देंगे। ऐसे हमारे बायोलॉजी के जो सर हैं अंकित सर, वो भी कोटा से चलकर आए हैं। आप लोगों को बायोलॉजी में एकदम महारत हासिल करा देंगे। और इसी क्लास के साथ हम जय हिंद।